गर्मियों की छुट्टियां चल रहा है और बच्चे को अक्सर हर दिन नया डिमांड रहता है। आज ये बना दो, कल ये बना दो। तो इसी डिमांड से हम आज लेकर आए हैं खारे का रेसिपी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिए एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे हम 1 कप भरकर मैदा। आप मैदा या आटा से बना सकते हैं, लेकिन खरी अक्सर मैदा से ही बनता है। साथ ही डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और भी फ्लेवरफुल और डाइजेशन अच्छे करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं आधी चम्मच हम भरकर इसमें डाले हैं अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हथेलियों से क्रैश करके डालिएगा। अच्छे फ्लेवर आ जाता है सारे इसमें और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। और अब हम डालेंगे मोम के लिए थोड़ी सी रिफाइन ऑयल। तो आप इसमें सरसों का तेल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए हम इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल। तो इसमें नाश्ते वाला चम्मच जो होता है ना, उससे हम मान के चलिए 2 चम्मच भरकर हमने लिए हैं। और इसे अच्छे से हम इस मिक्स करेंगे। तो इसमें हम अभी ज़्यादा मोम नहीं डालेंगे, इसके रीज़न हम आगे बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो फिर वीडियो स्किप कर दीजिएगा और स्टेप कोई छूट जाएगा और बोलिएगा कि अच्छे नहीं बना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा फॉलो कीजिएगा ना, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा आपको फ्रेंड्स। और देखिए मोम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ है, आप देख लिए हैं। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके ना, हम रोटी की तरह इसको हम आटा गूँथ लेंगे। जैसे रोटी चपाती के लिए हम बनाते हैं ना आटा, बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो देखिए थोड़े थोड़े मतलब पानी डालते हुए इसे अच्छे से हम नरम डो बनाकर तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। और ये चिकना सा हमारा हो गया है। तो बस इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा मसलेंगे नहीं, बस ज्वाइन करना है। और अब थोड़ी सी हाथों में ऑयल लगाएंगे और इसे ऊपर से इस तरह से ऊपर के सतह में हम अच्छे से इसे लगा देंगे, ताकि ये ड्राई ना हो, ऊपर से पपड़ियाँ ना आए। तो चलिए इसे हम ढक करके छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तब तक ये रेस्ट होता है, तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए छोटी सी एक कटोरी लिए हैं और इसमें डालेंगे हम दो चम्मच मैदा और 1 चम्मच हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च। आप चाहे तो सिर्फ मैदा से या सिर्फ कॉर्न स्टार्च से भी बना सकते हैं। हम दोनों मिक्स किए हैं। साथ ही डालेंगे 2 चम्मच भरकर घी। तो हम साटा तैयार करेंगे, तो साटा तैयार करने के लिए आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अक्सर मतलब जब ठंड का मौसम रहता है ना, तो हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घी जम जाता है इसलिए। और अभी गर्मियाँ का मौसम है तो आप घी का इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हम इसको साटा बनाकर तैयार कर लिए। ज़्यादा गीला भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इस तरीके से कीजिएगा तभी हमारा अच्छा होगा। ज़्यादा गीला रहता है ना तो रोटी से निकालने लगता है। तो अब इसे हम देखिए इस तरीके से साइड में से रख लेते हैं और जो हम आटा लगाकर तैयार किए हैं ना, वो ले लेंगे। इसे एक बार अच्छे से और मसल लेंगे, मतलब हल्के हाथे से मसलना है, इसे ज़्यादा हमें गूंथना नहीं है, जैसे कि हम पहले भी बताए हैं। तो वीडियो में देख रहे हैं, हल्का हाथे से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और बस गरनाइट पर हम ही रखेंगे, क्योंकि बड़े साइज़ की हमें रोटी बेलना है ना, तो हम चकला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट गरनाइट पे ही बेलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लिए हैं और हाथों से इस तरह से हम फैला लेंगे, थोड़ी सी बड़ी सी हम कर लेंगे। और सारा डो हम लिए हुए हैं और क्या करेंगे, अब 4 भाग में इसे हम चाकू से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से देखिए 4 भाग में हम इसे कर लिए हैं और एक पर एक इसे हम रख लेंगे। आप चाहे तो एक पर एक थोड़ी थोड़ी मैदा भी छिड़क सकते हैं। इससे क्या होता है, लेयर बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। तो चलिए हम बिना मैदा बिना तेल का ऐसे ही हम एक पर एक रख लिए हैं और हाथों से इसे अच्छे से हम गोल कर लेंगे, ताकि बेलने में हमें इजी हो। सूखा मैदा लेंगे और इसमें रस्ट करेंगे और अच्छे से इसे फैला लेंगे हाथों से। उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से फिर से हम इसे कर लिए हैं और इसे फिर से हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। और देखिए बहुत ही इजीली ये कट रहा है और बेलने में भी बहुत ही अच्छा आता है। और इसका लेयर देखिएगा यहाँ पर, मतलब लाइट के वजह से ना मतलब पता नहीं चलता है, लेकिन इसका लेयर बहुत ही अच्छा आया है फ्रेंड्स। और ये देखिएगा कितना अच्छा खरी बनकर तैयार होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, 3 पीस को हम साइड में रखे हैं और 1 पीस हमने ले लिए हैं और इस पर हम सूखा मैदा डाल करके अच्छे से हम बेल लेंगे। तो इसे हम इतना पतला बेलना है ना, जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिएगा। जितना पतला ही बेलिएगा उतना ही अच्छा हमारा खरी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। और इतना पतला होना चाहिए कि मतलब हाथों की सतह ना रोटी के ऊपर से मतलब दिखाई दे, इतना पतला आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। और देखिए ये अच्छे से हम बेल लिए हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, मैदा का है ना, ये चिपकता नहीं। तो इसीलिए हम बताए हैं, जैसे कि खरी ना अक्सर मैदा से ही बनाया जाता है।
और एक रोटी हमने बेल ली है और बिल्कुल इतना पतला है कि देख सकते हैं कैसे हो रहा है, और इसे एक प्लेट में रख लिए हैं। वापस से हम एक और लोई लेंगे और सेम प्रोसेस से इसे भी बेल लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से ना हम चारों लोई जो है 4 रोटियां हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा 4 रोटियां बनकर तैयार हो गया। 3 हम प्लेट में रखे हुए देख सकते हैं और एक हमारा ग्रेनाइट पे ही है। और अब हम लेंगे साटा जो तैयार करके लिए है ना, वो हम ले लेंगे और अच्छे से हम इसे फैला लेंगे रोटियां पर। देखिए इस तरीके से हम हाथों की सहायता से फैलाएंगे, चम्मच या फोक से नहीं होगा, अच्छे से हाथों से इस तरीके से हम अच्छे से हम फैला लेंगे। और वापस से हम एक और रोटी इस पर हम डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से हम कवर कर लेंगे, छोटा बड़ा हो जाए कोई टेंशन नहीं है। और फिर से हम साटा लेंगे, फिर से हम हर कोने इसे फैलाएंगे देखिए इस तरीके से। और देखिए बहुत ही अच्छा से हमारा साटा। तो जैसे कि हम बताए थे कि आटा में हम ज़्यादा मोयम नहीं डालेंगे। अभी हम घी और ये जो डाल रहे हैं लगा रहे हैं, ये भी एक मोयम के ही काम करता है, बहुत ही परफेक्ट। तो इसलिए हम बोले थे कि ज़्यादा मोयम हम अभी इसी टाइम नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम नहीं डाले थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तो मोयम इसी में हो जाता है। और देखिए आप देखते गए हैं ना कैसे हम ताहे पर तह लगाते गए हैं साटा। एक फोल्ड किए हैं उस पर साटा लगाए हैं, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड किए उस पर साटा लगाए हैं, और फिर इधर से लंबाई से हम फिर मतलब मोड़ लिए हैं और इसे भी हम साटा लगा लिए हैं। बस हमारा ये हो गया है। तो एक रोल हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। वापस से ऐसे ही हम उसे भी बनाएंगे और इसे अच्छे से दबा लेंगे ताकि ये मतलब फूले ना, ऐसे खुलता भी नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा से एक हमारा बन गया है। चलिए सेकंड भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम फिर से रोटी लिए हैं, इस पर साटा लगाएंगे। ऐसे 2 रोटियां के हम बनाए हैं और इसे मतलब फोल्ड करते जाएंगे, साटा लगाते जाएंगे, हर फोल्ड में हम साटा लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे भी बना लिए हैं। तो दोनों लोइयाँ हमारा बनकर तैयार हो गया है साटा मतलब लगाकर। और लीजिए हो गया है हमारा, और साटा भी हमारा बहुत ही मतलब मेजरमेंट था, एकदम बराबर से हो गया है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से चौकोन शेप में हम इसे बेल लेंगे। और इस टाइम हम बिल्कुल आटा मैदा नहीं लगाएंगे, फिर भी बहुत ईजीली ये बेल जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि साटा जो लगाए हैं ना उसका चिकनाहट से ही आसानी से बेल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, देख सकते हैं थिकनेस इसी तरीके से हम रखेंगे। और देखिए इसका हम कटिंग किस तरह से हम शेप दे रहे हैं। साइड वाला जो है ना इसे हटा लेंगे, इसे नमकीन के तरह हम फ्राई करके भी खा सकते हैं। चलिए सारे को ना हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। और देखिए एक को हम बना लिए, सेकंड वाले को भी हमने कट कर लिए, देख सकते हैं। तो दोनों रोटियां के हमने बेल कर इसे कट कर लिए हैं। सारे को एक प्लेट में हम पहले हटा लेंगे। लीजिए सारे हमारा अच्छे से कट गया है, रख लिए हैं प्लेट में। और एक पर ये बिल्कुल नहीं चिपकता, इसलिए हम ऐसे रख लिए हैं। उसका लेयर देखिएगा और थिकनेस देखिएगा। और इधर हमारा कढ़ाई में भी तेल गरम है, एक हम डाल कर देखे हैं तो ये अच्छे से थोड़ा थोड़ा बबल आ रहा है। तो हम डाल रहे हैं तो देखिए किस तरीके से बबल आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमें तेल गरम चाहिए, आप देख सकते हैं। और एक बैच में हमें ज़्यादा नहीं डालना है, तेल को हाई नहीं रखना है, गरम नहीं करना है, और ना ही हाई फ्लेम अभी करना है, बिल्कुल अपनी मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। और तेल का टेम्परेचर एकदम से मतलब कम होना चाहिए। और देखिए कैसे ही एक एक करके फूल फूल कर ऊपर आने लगा है, देख सकते हैं। और इतना ही हम डाले हैं कि फूल करके सारे ऊपर आ गया, और एक एक अलग अलग फैला हुआ है, बिल्कुल भी एक पर एक नहीं हुआ है। इतना ही हमें डालना है कि कढ़ाई में जगह रहे और अच्छे से ये फूल सके, क्योंकि ये फूलता है ना, तो ज़्यादा डालिएगा तो ये फूलेगा नहीं, और इसका मतलब जो लेयर है ना अच्छे से उभर कर नहीं आएगा। इसलिए कम ही डालिएगा तो अच्छे लेयर आएगा, बिल्कुल फूल कर ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं जितना भी डालें सारे ऊपर आ गए, बिल्कुल नहीं है कि हाँ अंदर में वो बैठा हुआ है और ऊपर से ये हो गया। देखिए आराम से इसे हम हल्के हाथे से उलटते पुलटते हुए इसे देखिए आराम से कितना अच्छा से ये लेयर आया है, आपको देखने से पता लग रहा होगा। और ये हमारा कलर भी अच्छा आ गया, यानी क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। और देखिए मार्केट में आप देखते होंगे तो कुछ ज़्यादा डार्क रहता है कलर, कुछ हल्का सा कम रहता है। तो इसी तरह से बिल्कुल मार्केट की तरह हमारा ये खरी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसे हम निकाल लेंगे एक झरे में, ताकि एक्स्ट्रा तेल सारे हमारे कढ़ाई में आ जाए। सारे को हम ना इस तरीके से निकाल लेंगे। और देखिए इसका लेयर आपको देखने से लग रहा होगा कि कितना ये खस्ता क्रिस्पी बना है।
तो बस इसे हम निकाल लिए हैं। वापस से जो बचा हुआ बैचेज है सारे इसमें हम डालकर कम कम ही डालिएगा, एक बार में ज़्यादा नहीं डालिएगा, बार बार बता रहे हैं। और देखिए इसी तरीके से ये भी हमारा कैसे फूल कर ऊपर आ रहा है, और बहुत ही कम ही हमने डाले हैं। देखिए अंदर में एक भी नहीं है, सारा जो भी है एक एक अलग अलग ऊपर आ गया है। सारे को हम इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। और लीजिए मतलब हमारा खरी बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये रेसिपी कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा इसमें कुछ भी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, कैसा लगा है, कहाँ से देख रहे हैं हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ फ्रेंड्स लाइक करते समय हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ एक हाइप देख के हमें पॉइंट दीजिए, उसमें पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और हम एक तोड़ कर दिखाए हैं, कितना क्रिस्पी है, तोड़ने के आइडिया से ही दिख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और आप बनाइएगा ज़रूर, बिल्कुल एकदम फॉलो कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं ना, स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और तब तक हम इधर चाय भी चढ़ाए हुए हैं, तो चाय के साथ ये खरी तो मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है, इतना टेस्टी लगता है। तो हमारा खरी बनकर तैयार हो गया है। साइड में हम चाय भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि हमें चाय के साथ एंजॉय करना है। चाय के साथ पीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इधर हमारा चाय खरी हमारा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आइए आप सब भी हमारे साथ कर लीजिए। तो कैसा लगा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। आइए हम सभी के लिए बनाए हुए हैं, आइए एंजॉय कीजिए साथ मिलकर। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा है, कहाँ से देख रहे हैं हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम तो चलते हैं पीने। अब देखिए एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।